हेलो फ्रेंड्स, मैं फुरकान अंसारी एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल आईटी मंच में स्वागत करता हूं। साथियों, वेब टेक्नोलॉजी के इस तीसरे वीडियो में मैं आपसे वेरिएबल्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहली बात, वेरिएबल क्या होता है, इसी विषय पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, हम सबसे पहले बात करते हैं। वेरिएबल शब्द का मतलब ही होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है जो कि एक माध्यम की तरह काम करता है आपकी वैल्यू और स्टोरेज लोकेशन के बीच। तो आइए सबसे पहले हम पहले पॉइंट के बारे में चर्चा करें। यहाँ पर आपने पहले पॉइंट में लिखा है डेफिनेशन में, अ जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल इज़ सिंपली अ नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन, यानी कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन जहाँ पर आपको कोई वैल्यू स्टोर करना है उस लोकेशन का नामकरण करना। यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन जहाँ पर कोई वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं उसका एक नाम आप डिसाइड करते हैं, उसी को वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपने लिखा है, इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन वैल्यू एंड मेमोरी। यहाँ पर आपने लिखा है कि आपका जो वेरिएबल होता है वो एक तरह का माध्यम होता है, एक मीडियम होता है जिसके बीच में आपकी वैल्यू जो कि आपके मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होती है, वैल्यू और मेमोरी के बीच का एक ये माध्यम होता है जिसकी सहायता से वैल्यू आपकी कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आपने लिखा है, जावा स्क्रिप्ट इज़ अ डायनामिक टाइप लैंग्वेज, means you don't need to specify type of the variable because it is dynamically used by JavaScript engine। इसका मतलब ये है कि जावा एक डायनामिक टाइप की लैंग्वेज है जहाँ पर ये स्पेसिफाई करना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आपका वेरिएबल किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा। यानी कि अगर कोई वेरिएबल आप बनाते हैं तो उसमें आप नंबर्स, स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स या फिर रियल टाइप की वैल्यूज़ को आप स्टोर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है फोर्थ पॉइंट में आपने यहाँ पे लिखा है, यू नीड टू यूज़ वेर, रेड कलर से VAR लिखा हुआ है, वेर टू स्पेसिफाई the data type. It can hold any type of values such as numbers, string, etc। आपको मैं बताना चाहूँगा किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर where कीवर्ड की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, where कीवर्ड के माध्यम से आपने x यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें आप 45 स्टोर करा रहे हैं। 45 एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो x की वैल्यू बन जाएगी, x की मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरे एग्जांपल में आपने लिया है वेर y इज़ इक्वल टू 10.75। यहाँ पर एक दशमलव वाली संख्या यानी कि रियल वैल्यू आप y नामक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। मीन्स दैट y नाम के वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन पर 10.75 आपका स्टोर हो जाएगा। और लास्ट एग्जांपल में आपने लिया है वेर माई नेम इज़ इक्वल टू IT मंच। IT मंच एक शब्द है, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है जिसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके माई नेम नामक वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपकी जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं इसको बनाते कैसे हैं, इसका नियम क्या है।
यानी कि रूल्स टू डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। आपके प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होते हैं उन्हीं को आप आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर्स की कैटेगरी में वेरिएबल भी एग्जिस्ट करता है। तो इनको कैसे हम डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, इसके कुछ नियम्स हैं। पहला नियम है नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर A to Z स्मॉल में और फिर उसके बाद A to Z कैपिटल में, कॉमा, अंडरस्कोर साइन और डॉलर साइन। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आपके किसी भी वेरिएबल का नाम या तो स्मॉल लेटर के A to Z के बीच से किसी अल्फ़ाबेट से शुरू कर सकते हैं या फिर आप कैपिटल लेटर के A to Z के बीच के किसी अल्फ़ाबेट से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स के अलावा दो ऐसे सिंबल्स हैं, अंडरस्कोर साइन, यानी कि किसी भी वेरिएबल की शुरुआत आप अंडरस्कोर साइन से भी कर सकते हैं, साथ ही साथ डॉलर साइन से भी यहाँ पर आप किसी वेरिएबल की पहले कैरेक्टर की जगह पर डॉलर साइन भी लिख सकते हैं। मैं आपको यहीं पर कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये आपका जो है आइडेंटिफायर्स यानी कि वेरिएबल कभी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता है और ना ही किसी दूसरे अदर सिंबल से शुरू हो सकता है। यानी कि पहला कैरेक्टर जो होगा वो अपर केस या लोअर केस अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर या डॉलर साइन में से कोई एक होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपने लिखा है आफ्टर फर्स्ट लेटर वी कैन यूज़ डिजिट्स 0 to 9। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वैल्यू वन नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पहले अल्फ़ाबेट, पहले कैरेक्टर के बाद वेरिएबल के नाम में एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो पहले कैरेक्टर के बाद, क्योंकि आपको बताया गया पहले पॉइंट में कि पहला कैरेक्टर जो होगा वो A to Z अपर केस या लोअर केस में से कोई एक या फिर अंडरस्कोर साइन या डॉलर साइन, इनके बाद कोई भी एक 0 या 9 के बीच का या फिर इनसे बनने वाली कोई भी संख्या हो सकती है, परंतु ये शुरुआत में कभी भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपको बताया गया है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। आपको पता है, मैंने आपको इसके शुरुआत में ही बताया था, जावास्क्रिप्ट के फीचर्स में मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पर अपर केस अल्फ़ाबेट्स और लोअर केस अल्फ़ाबेट्स अलग अलग माने जाते हैं। इस पॉइंट में एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक्स स्मॉल में एंड एक्स कैपिटल आर डिफरेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब यहाँ पर है जो आपके अपर केस अल्फ़ाबेट्स हैं लोअर केस अल्फ़ाबेट से अलग है, साथ ही साथ लोअर केस वाले भी अपर केस से अलग है। मैंने आपको बताया था कि ये आपका केस सेंसिटिविटी ASCII कोड के माध्यम से होती है। इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेस। लास्ट ऑप्शन में आपको बताया जा रहा है कि आप वेरिएबल तो डिसाइड कर सकते हैं, वेरिएबल में आप अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स, नंबर सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, बट कोई भी स्पेस आप नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पर दूसरे पॉइंट में एग्जाम्पल वैल्यू 1 दिया गया है, इस वैल्यू 1 के बीच कोई भी गैप नहीं है, यानी कि इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच, दोनों वर्ड्स के बीच कोई स्पेसिंग अगर आप यहाँ पे कर देते हैं तो ये गलत तरीका माना जाएगा, फिर आपका ये काम सही से नहीं करेगा, एरर जनरेट होगी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो पहला टाइप आपका लोकल वेरिएबल, दूसरा टाइप ग्लोबल वेरिएबल। मैं आपको बताना चाहूँगा ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म हैं और अगले वीडियो में मैं इन्हीं दोनों टर्म्स के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ और आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से देखिए और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो के जो भी कंटेंट्स मैंने आपको पढ़ाए अभी तक, यहाँ पर मैंने पहले सबसे बताया आपको जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स की डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, फिर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को कैसे बनाते हैं
और इसके प्रकार। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, उसमें लोकल वेरिएबल क्या होता है उसके एग्ज़ाम्पल के साथ, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है उसके एग्ज़ाम्पल के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अच्छे से इसको स्टडी कर सकें। और अगले वीडियो के लिए आप रेडी रहिए, मैं क्योंकि बहुत जल्द आपको अगला वीडियो देने वाला हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।